जो फैसला भारत सरकार ने लिया है वो कहीं न कहीं उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी फैसला है। नौजवानों को हम रोजगार देंगे, अग्निपथ करके हम बहाल करेंगे, इनको 4 साल तक लड़ने का ट्रेनिंग देंगे और ये हथियार इनको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्र सरकार ने सेना बहाली की नीति में बदलाव किया है, सेवा अवधि को छोटा किया है और इसका नाम अग्निपथ दिया गया है। इसके बाद पूरे देश में इसको लेकर चर्चा छिड़ी हुई है कि ये फैसला सही है या गलत है। और न सिर्फ चर्चा छिड़ी हुई है, देश के कई हिस्सों से बवाल की खबरें सामने आ रही है। और बिहार की बात करें तो बिहार के तकरीबन हर जिले से बवाल की खबर सामने आ रही है। ट्रेनों में आग लगाने की घटना सामने आ रही है और दूसरे तरीके के बवाल की भी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार के जिस फैसले को लेकर इतना बवाल है, उस फैसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा हैं और सिर्फ पार्टी के कद्दावर नेता नहीं हैं, बिहार की कद्दावर राजनीतिक शख्सियत हैं। तो सर, एक फैसला केंद्र सरकार ने लिया और इस फैसले के तुरंत बाद एक इसको कहें कि भीषण बवाल शुरू हो गया है। देखिए, बवाल होना अलग है। जो फैसला भारत सरकार ने लिया है वो कहीं न कहीं उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी फैसला है। नौजवानों को हम रोजगार देंगे, अग्निपथ करके हम बहाल करेंगे, इनको 4 साल तक लड़ने का ट्रेनिंग देंगे और ये हथियार इनको देंगे। ये सब एक पक्ष राष्ट्रीय हित में, जब वैश्विक स्तर पर अभी बिल्कुल युद्ध का माहौल है, रूस का, यूक्रेन का, चीन का, जापान का, सारा का, अमेरिका की जो भूमिका है, उस भूमिका में भारत ये काम करके अपना पक्ष तो मजबूत करेगा, लेकिन नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ करेगा। नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ होगा। सर, दूसरे राजनीतिक, और आपसे ये सवाल इसलिए था, बिहार के कई जिलों से बवाल की खबरें सामने आ रही है। बिहार के एक राजनीतिक दल के बड़े चेहरे हैं आप। राज्य सरकार की कोई भूमिका हो सकती है इस बवाल को रोकने में? जेडीयू बीजेपी की सरकार है। देखिए, राज्य सरकार तो केंद्र में भी जेडीयू बीजेपी बिहार साथ साथ है। में सच पूछिए तो पूरे बिहार और देश का हालत बदहाल है। खास करके बिहार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। बिहार में बदहाली की जो स्थिति है वो सबसे विकट स्थिति है कि यहाँ विधि व्यवस्था इतना चौपट हो गया है कि आप देख रहे हैं पुलिस को खरीद खरीद करके जनता पीट रही है। तो ऐसे राज्य में इस ढंग की घटना पर रोक लगाए सरकार, ये हमको संभव नहीं दिख रहा है। यदि संभव दिखता तो आपके सामने है ट्रेन जलाना, सारे पूरे जिलों में, पूरे बिहार में जो स्थिति अभी उत्पन्न हो गई है, लग रहा है कि गृह युद्ध की हालात होती जा रही है। ये अति खतरनाक। कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं इस फैसले को लेकर। ये कहा जा रहा है कि वाकई गृह युद्ध जैसी स्थिति होगी। जो 4 साल काम करेगा, ट्रेनिंग लेगा, फौज में काम करेगा, उसके बाद उसको अगर रिटायर कर दिया जाएगा तो फिर वो क्या करेगा? सर, वो भी 4 साल तक के लिए सरकार पहले करे तो वो भी एक शंका का विषय है। आप देखिएगा उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार छाएगा 4 साल वाले में भी, और नौजवानों को इतना भाग दौड़ करना पड़ेगा कि आप मत समझिए। रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी,
19 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। कहाँ इन लोगों का रोजगार रखा है, कहाँ क्या रखा है? आप एक चीज भी लोग सही से चला रहे हैं। ST/SC उद्यमी योजना है, मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, आप देख लीजिए कितना उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना घूस लिए एक लड़का का भी नहीं होता है। और जिसका हुआ बेचारा, कोरोना काल शुरू हुआ और कोरोना काल के बाद अपना उद्यम भी नहीं लगा सका और उससे कहा जा रहा है कि पैसा वापस करो। एक आखिरी सवाल है आपसे। आपकी पुरानी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जेडीयू की मैं बात कर रहा हूँ। आरसीपी सिंह का टिकट कटा, उसके बाद जेडीयू को लेकर पहले से कयास थे कि जेडीयू दो गुटों में बटी हुई है। उसके बाद ये खुलकर सामने आया। आरसीपी सिंह के खेमे के जो लोग हैं वो लगातार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में पार्टी से निकाले गए डॉक्टर अजय आलोक ने अब सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ये कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना, माफ़ कीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं होगा, जागरूकता से होगा, कानून की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर अजय आलोक जो लंबे वक्त तक जेडीयू में रहे वो मुख्यमंत्री के बयान को चैलेंज कर रहे हैं और कर रहे हैं ये बयान गलत है, ये ठीक नहीं है। गिरिराज सिंह उस बयान को सपोर्ट करते हैं। क्या चल रहा है एनडीए में, क्या चल रहा है जेडीयू में, कैसे देख रहे हैं? हम जेडीयू के बारे में कुछ भी नहीं कहें। जितना पाप जेडीयू ने किया है, तो दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में उनको भी गिरना पड़ता है। लोजपा को 5 बार तोड़ने का काम नीतीश कुमार ने किया, 5 बार। और अभी हाल में जो तोड़ा, एक बड़ा तोड़ा कि हमारे लोजपा के सांसदों को ले जा करके, और पशुपति कुमार पारस को हम नाम नहीं लेना चाहते थे, मिनिस्टर बना करके और पार्टी को तोड़ा। तो जो दूसरों को तोड़ता है वो खुद टूटता है, वो पराक्रम शुरू हुआ है। वैसे ये जेडीयू का विषय, उनका आंतरिक मामला है, आरसीपी सिंह और ये सब लोग। लेकिन हम कहेंगे इतना ही कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो खुद नुकसान में जाता है, दूसरों को जो तोड़ता है वो खुद टूटता है। वो पीरियड नीतीश कुमार के लिए आया है। तो नीतीश कुमार के लिए अब टूटने का वक्त है। जो गड्ढा उन्होंने दूसरों के लिए खोदा, उसी गड्ढे में जेडीयू जा रही है। ये कह रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता डॉक्टर सत्यानंद शर्मा। विस्तार से बातचीत हुई और जिस चीज़ को लेकर आज देश भर में बवाल है, खासकर बिहार के अलग अलग जिलों से बवाल की तस्वीरें, खबरें सामने आ रही हैं, उस पर बातचीत हुई। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।